मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से रामधारी सिंह दिनकर की कविता लेकर उपस्थित हैं। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का रोष, क्रोध प्रदर्शित होता है। इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाग्यवाद आवरण पाप का। एक एक शब्द का अर्थ आप समझिएगा। भाग्यवान मतलब जो भाग्य की बात कही जाती है कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है। भाग्य शब्द है ना, भाग्यवादी। भाग्यवाद आवरण, वो जो भाग्यवाद है, भाग्य का जो एक विषय है जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में है कि भाग्य सब कुछ है, ये क्या हो गया है, यह धीरे धीरे आवरण बन गया है। आवरण मतलब जिससे कोई चीज ढकी जाए। किसको ढकना? पाप का। यह आवरण बन गया है, पाप को ढकने का, कवर का काम करने लगा है क्या? भाग्यवाद। और शस्त्र शोषण का। शस्त्र समझ रहे हैं, जो है किसी के ऊपर वार करने के जो उपादान होते हैं, साधन होते हैं, उनको शस्त्र कहा जाता है। तो ये शस्त्र क्या हो गया है? ये भाग्यवाद ही कुछ लोगों का शस्त्र बन गया है। क्या करने के लिए? शोषण करने के लिए, गरीबों का शोषण करने के लिए। इस पहली लाइन का शाब्दिक अर्थ यही है कि जो भाग्यवाद है वह कबर का काम करने लगा है। किसका? पाप को ढकने का। और वह अस्त्र का भी काम करने लगा है। किसके लिए? गरीबों के शोषण के लिए। अर्थात इसकी व्याख्या यह है, कभी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भाग्यवाद करके बातें हैं, समाज में बातें हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, तो इसको लेकर के कुछ लोग जो धन के वशीभूत होकर कितना धन हो गया है उनके पास कि वो धन इस समय अर्थ प्रधान युग है, जिसके पास धन है उसी की पूजा है, ठीक है ना। तो उनका कोई विरोध भी नहीं करता है और वह अपने आप को और धनी होते चले जा रहे हैं, जबकि उनके धन में दूसरों का भी अधिकार है, लेकिन वो उस धन से अपने को पुष्ट करते चले जा रहे हैं। कई कई पीढ़ियों के लिए अपने पास धन इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। और अगर उनसे कोई प्रश्न करता है कि आपके पास इतना धन है और औरों को आपने क्यों नहीं दिया, या जो धन आपने इकट्ठा किया है वह जिन कार्यों से इकट्ठा किया है उन कार्यों को करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके सहयोग से आप इतनी उन्नति को प्राप्त किए हैं, आप उनका हक क्यों नहीं? जब वो सारे परिश्रम उनका होता है, मात्र आप धन लगा करके उस कंपनी से, उस उद्योग से या जो भी संस्थाएं हैं उससे आप जो बड़ी मात्रा में धन उससे प्राप्त होता है, उसको संस्था के संस्थापक क्यों ले लेते हैं, जबकि उस धन के उत्पादन में वहां के जो गरीब वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनके सहयोग से वह धन उत्पन्न होता है। तो उनको पेट भरने भर का भी नहीं मिलता, उनकी आवश्यकताएं भी नहीं पूरी होती और इनके पास कई पीढ़ियों का धन बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए कभी यहाँ पर कह रहा है कि उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि आप कैसे उसी काम को करके धनाढ्य हो गए और उस काम में ज्यादा मेहनत करने वाला मजदूर आज 2 रोटी के लिए तड़प रहा है, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ। ये भाग्यशाली शब्द उस पाप को ढकने का काम वो करने लगते हैं। शब्द का प्रयोग अपने उस दुष्कर्म को ढकने के लिए कर देते हैं जो मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भर का भी पैसा ना दे करके स्वयं ले लेते हैं। इस बात को ढकने के लिए अपने आप को भाग्यवादी शब्द से संबोधित कर देते हैं। यह तो मेरा भाग्य है कि मेरे पास इतना ज्यादा है। और शस्त्र शोषण का और उसी का प्रयोग करके कि मैं भाग्यवादी हूँ, मुझे ईश्वर ने ये सब प्रदान किया है, मैं ईश्वर के यहाँ से भाग लेकर लिखवा कर आया हूँ, ऐसा कह करके वह गरीब लोगों से उनके कार्य से जितना वो उनको करना चाहिए उससे भी अधिक उनसे कार्य करवाते हैं और उनके पारिश्रमिक उतना नहीं देते हैं जितना उन्हें देना चाहिए। और प्रतिफल में वो एक ही शब्द कहते हैं कि ये मेरा भाग्य है और ये मेरा भाग्य है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं धनवान हूँ इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ इसलिए मेरा अधिकार है कि जब मैं जिसको चाहूँ निकाल सकता हूँ, परेशान कर सकता हूँ। ठीक, ये यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी का रोष दिखाई दे रहा है। अगली लाइन है, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। और उस भाग्यवाद से क्या होता है, एक चीज और होता है कि उस भाग्यवाद से, जिससे भाग्यवाद से रखता दबा एक जन, मतलब एक मनुष्य दबा के रखता है। क्या दबा के रखता है? भाग, हिस्सा,
दूसरे जन का, दूसरे लोगों के हिस्से की चीज को, दूसरे लोगों की जमीन को, दूसरे लोगों के धन को, दूसरे लोगों के जो इस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं, समान रूप से ईश्वर ने सबको दिया है और उनको वो समान रूप से लेने नहीं देते। उनका हिस्सा, उनका भाग अपने में ले लेते हैं, उनको दबा के ले लेते हैं। दबा के मतलब उनका हिस्सा जो है अपने अधीन कर लेते हैं और उन्हें उनका हिस्सा लेने नहीं देते हैं। अब जिसके जवाब में कहते हैं कि मेरा भाग्य था तो मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारा भाग्य नहीं है, इसलिए तुम भीख मांग रहे हो। ठीक है, इस तरीके से इसी भाग्यवाद के बल पे, भाग्यवाद को सहारा बना के, हथियार बना के वो दूसरे के भाग को, हिस्से को, उसके अधिकार को अपने में ले लेते हैं और उसे तड़पता देखते हैं, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, इस तरीके से दोनों लाइनें हैं। अगली लाइन है, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। बहुत अच्छी लाइन है, दोनों लाइन बहुत अच्छी लाइन है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत दुखी होकर के इस लाइन को लिखा होगा कि पूछो किसी भाग्यवादी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो समाज को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। विधि यहाँ ब्रह्मा का पर्यायवाची विधि लिखा गया है कि विधि अंक मतलब विधना ने, विधना शब्द भी आता है ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा भी कहा जाता है, विधि भी कहा जाता है, अनेक नामों से भी कहा जाता है। कहते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि यदि ब्रह्मा द्वारा लिखा गया अंक, ब्रह्मा द्वारा लिखा गया भाग यदि प्रबल है, यदि वही श्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, उसने जो लिखा है वही इंसान को मिलेगा, यदि यही सत्य है, यदि भाग्यवाद ही सब कुछ है, तो पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल कर। पद मतलब पैर होता है, पद पर क्यों देती न स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप, वसुधा मतलब पृथ्वी, निज मतलब अपने, रतन मतलब जो भी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं आभूषण या गहने या मतलब हीरा मोती या अनाज इत्यादि चीजें, जो कुछ भी पृथ्वी से प्राप्त होता है, रतन उगल है। अर्थात कवि ये कह रहा है यदि भाग्य ही सब कुछ है, यदि आपके भाग्य में लिखा था कि आप इतना धन अर्जित करेंगे, आप इतना अधिक धन पाएंगे, तो आपको मजदूर लगाने की, कंपनी बनाने की, उद्योग धंधा स्थापित करने की या खेती करने की, तरह तरह का व्यवसाय करने की क्या जरूरत थी? आपके भाग्य में था तब तो पृथ्वी को स्वयं, जो कुछ आप पाते हैं स्वयं पृथ्वी को आना चाहिए था और आपके कदमों पर सारी धन संपत्ति दे देना चाहिए था। उसमें बीच में आपको इतना सारा काम करने की क्या जरूरत है? दूसरों के सहयोग लेने की क्या जरूरत है? अगर भाग्य ही श्रेष्ठ है, इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, तुम कर्म कर रहे हो, तुम कंपनी स्थापित कर रहे हो, तुम तरह तरह का उद्योग कर रहे हो, उसमें मजदूरों को लगा रहे हो और उनकी मेहनत से जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसको तुम फिर कैसे कह देते हो कि मेरा भाग्य था? इसीलिए कभी पूछ रहा है यदि आपका भाग्य था तो ये बीच में जो आपने किया उसको करने की क्या जरूरत थी? तब तो आपका भाग्य स्वयं आता, पृथ्वी स्वयं आती और जो भी धन संपत्तियां स्वयं आपको देकर चली जाती, बीच में लोगों के सहयोग की कार्य करने की क्या जरूरत थी? तो अर्थात कवि यह सिद्ध करना चाहता है, कैसे भाग्यवादी को समझना चाहिए कि वो झूठ मूठ का भाग्य का बहाना करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, जबकि भाग्य कुछ नहीं होता है। यदि मजदूर वर्ग कर्म ना करे तो कोई भी बड़ा व्यक्ति अकेले नहीं बन सकता है। ठीक, देखिए बेटा, आपको मैंने जो भी व्याख्या पढ़ाई है उससे संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया। यह प्रश्न है कि भाग्यवाद को पाप का आवरण तथा उसे शोषण का हथियार क्यों कहा गया है? उदाहरण देकर अपने विचार की। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उसमें कविता की लाइनों से ज्यादा आपके अपने विचार लिखने होते हैं। आप अपने विचारानुसार कुछ कविताएं भी अपने अनुसार उससे संबंधित कविता लिख सकते हैं। इसलिए मैं ये कविता भी जो उस कविता से अलग की कविता है मैंने लिखी है और खुद से भी आप कविताएं लिख सकते हैं। लिखिएगा, इतना मैंने आपकी मदद के लिए लिख दिया है। देखिए, साहब लोगों की कोठी पर कल फिर उसको जाना है, मजदूर के बारे में है। कल फिर उसको जाना है, तवा नहीं है फिर भी उसको तन की भूख मिटाना है। दो ईंटों पर धरे फावड़ा, फावड़ा मतलब जिससे काम किया जाता है ना उसको,
दो ईंटों पर धरे फावड़ा रोटी सेंक रहा है, गीली लकड़ी सूखे आंसू फिर भी सेंक रहा है। और ये 4 पंक्तियां। उसके अलावा अगर आप इसको लिखना चाहें, इसको भी लिखिए, नहीं तो इसको लिखिएगा। ये देखिए कि होली और दिवाली आकर उसका खून सुखाती है, घर परिवार की देख के हालत खूब रुलाई आती है। मुन्ना टॉफी नहीं मांगता, गुड़िया गुमसुम रहती है, साहब लोगों के पिल्लों को देख के मन भर माती है। तो इस तरीके से और भी ये मैंने दिया कि इस टाइप की कविताएं आप सर्च करिएगा और अपने उत्तर में लिखिएगा। इसको भी लिख सकते हैं, लिखिएगा और प्रश्नोत्तर पूरा करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा।